तो सबसे पहले जरा क्वेश्चन नंबर 18 की ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, मैं अलग से कर 7th भी बता, 7th क्या है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 7 ही देख लो। सेवंथ क्वेश्चन तुमने पीडीएफ देखी नहीं क्या बेटा? पीडीएफ देख लेते एक बार, हो जाता 7th। बहुत आसान क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन पता नहीं क्या हुआ, एक एक बार दोबारा देखियो, और मैं वीडियो इसकी अपलोड कर दूंगा पहली वाली क्लास की, तो देख लेना बेटा। 7th क्वेश्चन है ना, उसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। हाँ वैसे भी 7th कवर हो जाएगा, अभी जो मैं बताऊंगा ना तुम्हें डाउट, उसमें 7th भी आ जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा देख लेना ध्यान से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 देख लो जरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एफ एक्स आपके पास है लैम्डा। 8th क्वेश्चन, 8th भी आ जाएगा, डोंट वरी, अभी 8th भी आ जाएगा। तो पहले 18वां क्वेश्चन देखो। 18वां क्वेश्चन कह रहा भाई एफ एक्स आपके पास है लैम्डा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी, एंड 4x प्लस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है अगर फंक्शन एफ एक्स जो है ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। 0 पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। दैट मीन्स व्हाट? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स होगा, है ना? तो क्या आएगा हमारे पास, ये हटा दो जो काम का नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0, माइनस 0 से छोटा वाला केस कौन सा है दोनों में? आपका ऊपर वाला है, तो इसमें पुट कर दो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एंड राइट हैंड लिमिट क्या होगा? 0 से बड़ा वाला केस, ये नीचे वाला है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 4x प्लस 1। आपने 0 पुट कर दिया तो यहां पर तो 0 आ रहा है और यहां पर 1 आ रहा है। क्या 0 और 1 कभी एक दूसरे के बराबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। और लैम्डा जो है ये वैनिश हो जाता है आपका, लैम्डा गायब हो गया, 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो आप, ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस 0 पे हो ही नहीं सकता। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पे ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। अब हम बात करें एट एक्स इज इक्वल टू 1, जो सेकेंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी है। ऋतु आपका डाउट है सेकंड पार्ट, आपने बोला है इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको चेक करना है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो आप बताओ एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन हम ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला लेंगे? ऋतु आप बताइए, ऊपर वाला फंक्शन लू या नीचे वाला फंक्शन लू बेटा एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए? बताइए, आपका ही डाउट है बेटा ऋतु। मेरी आवाज आ रही है? सेकंड वाला, सेकंड वाला क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तो हम यही लेंगे। और 0 से बड़ा है तो अब ये फंक्शन एफ एक्स आ गया, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 4x प्लस 1 है, और आप टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाओगे। आप टाइप 1 में क्यों? क्योंकि 1 वाले केस में आपको 1 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं गिवन, आपको सिर्फ 1 के बराबर वाला केस गिवन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1, ये 5 आ रहा है, और f1 की वैल्यू भी 5 आएगी। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू, बाकी हर पॉइंट पे जनरली फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है ये। 18 में किसी को डाउट है तो प्लीज बताएं, मैं दोबारा समझाऊंगा। क्लियर है भाई सबको क्वेश्चन नंबर 18? अगर किसी को डाउट है मैं दोबारा समझा दूंगा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। हाँ भावना बेटा, मैं दोबारा समझा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि फंक्शन जो है आपका, ये वाला फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। अगर भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है आपका एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल करूंगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस fx होगा आपका। अब 0 से छोटा केस कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? इट विल बी फर्स्ट। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस वाले केस में हम ये वाला फंक्शन ले लेंगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 से बड़े वाले केस में फंक्शन हम 4x प्लस 1 ले लेंगे। जहां जहां x आ रहा है वहां पे 0 पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपका लैम्डा इंटू 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1 आ जाएगा। अब आपको पता है 0 और 1 दोनों सेम नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई 0 और 1 सेम नहीं हो सकता। तो यानी आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो बेटा, लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू। अब इसके बाद वो कह रहा है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, यानी आपको एट x इज इक्वल टू 1 वाली कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो एट x इज इक्वल टू 1 के लिए बच्चों फंक्शन हम डायरेक्टली ये ले लेंगे और टाइप 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx, दैट मींस लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 एंड f1 ये भी 5 है, दोनों सेम आ गए। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में जरा हम ले लेते हैं डाउट क्वेश्चन नंबर 26 आपका डाउट है। तो बच्चों 26 की मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग शायद हो जाएगा तुम लोगों से, बट वो भी नहीं हुआ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 अब क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 तो बहुत बेसिक था, और अगर क्वेश्चन नंबर 26 नहीं हुआ तो आपसे फिर वो नहीं हो सकता था, ये वाली दूसरी बुक नहीं हो सकती आपसे ना, 26 अगर नहीं हो पाया तो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है फंक्शन fx आपको दे रखा है दैट इज k cos x अपॉन पाई माइनस 2x जब x की वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर नहीं है एंड 3 जब x की वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर है। वो कह रहा है कि ये वाला फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 कॉन्टिन्यूअस गिवन है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हम बोल देते हैं भाई फंक्शन आपका पाई बाय 2 पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 fx इज इक्वल टू f पाई बाय 2 होगा। हमने टाइप 1 क्यों लिया बेटा, ये टाइप 1 इसलिए लिया क्योंकि पाई बाय 2 से छोटा और पाई बाय 2 से बड़ा फंक्शन नहीं गिवन। आपको पाई बाय 2 के बराबर जो फंक्शन नहीं है वो गिवन है, और जो पाई बाय 2 के बराबर है वो गिवन है। तो यानी ये टाइप 1 है, तो मैंने टाइप 1 वाली डेफिनेशन लिख दी। दैट मींस लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 fx इज इक्वल टू f पाई बाय 2 होगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद में लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 fx की वैल्यू हम ये लेंगे दैट इज k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इक्वल टू 3। अब अगर आप पाई बाय 2 पुट करोगे, पाई बाय 2 पुट करिए, cos पाई बाय 2 0 आएगा और नीचे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 ये भी 0 आएगा। दैट मीन्स इट विल फॉर्म अ 0 बाय 0। अब बच्चों आपको पता है कि अगर 0 बाय 0 फॉर्म होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 बाय 0 फॉर्म वाले केस में सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे फैक्टर नहीं बनेंगे, फिर रैशनलाइज करते हैं। रूट वाली टर्म्स नहीं दिख रही तो रैशनलाइज भी नहीं करेंगे। फिर हम लिमिट चेंज करते थे, आपको याद होता तो। लिमिट चेंज कैसे करेंगे, हम लेट कर रहे हैं x की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h। अब लिमिट x की वैल्यू पाई बाय 2 की तरफ जब अप्रोच कर रही है, व्हेन x टेंड्स टू पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कटेगा, देन h की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। नाउ ये पूरा क्वेश्चन अब आपका कैसे कन्वर्ट हो गया, इट इज कन्वर्टेड एज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 की जगह h टेंड्स टू 0 करो, k cos, अब यहाँ पे x की जगह पाई बाय 2 प्लस h डालोगे आप, होल डिवाइड बाय पाई माइनस 2, इस वाले x की जगह पाई बाय 2 प्लस h आपने डाल दिया। अब यहाँ पर देखो cos पाई बाय 2 प्लस h, cos पाई बाय 2 प्लस h बच्चों आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लैंड कर रहा है। अब आपको होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos आपका नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस आएगा यहाँ पर साइन, बट cos जो होता है साइन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल आता है तो cos का साइन में कन्वर्जन होना जरूरी है। तो cos 90 प्लस h होगा आपका माइनस साइन, ठीक है। और नीचे वाले जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस पाई माइनस 2 है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब k अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 3, और साइन h अपॉन h आपका 1 होता है तो k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3
तो 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, k की वैल्यू 6। आई होप वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन। एनी डाउट अगर है तो प्लीज मुझे बताएंगे। सर इधर π/2 माइनस एच कर सकते हैं बेटा। π/2 माइनस एच क्यों करेंगे? लिमिट चेंज करते हैं तो मैंने आपको सिखाया ना बेटा, x टेंड्स टू π/2 प्लस एच ही करोगे आप हमेशा लिमिट चेंज करने, माइनस नहीं करते हम कभी भी, प्लस ही करेंगे हम। और कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना सबको? ठीक है। इसके बाद में आपने लास्ट क्वेश्चन बोला है, ठीक है। परमप्रीत बेटा तेरा होमवर्क नहीं आया है, मैं बता रहा हूँ, अभी घर पे कॉल करूंगा तेरे आज, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा दे दिया क्या तूने? ओके ओके। एक एक बच्चे में मेरी तेज नजर है बेटा, छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को। होमवर्क सारे के सारे टाइम पे दे दिया करो, एकदम जैसे जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध, वैसी नजर है मेरी इस वाली बार। छोड़ूंगा नहीं बेटा किसी को भी, जो जो होमवर्क नहीं दे रहा है ना उसको तो मेरी तेज नजर है। हाँ तो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 वाला देख लेते हैं जरा एक बार, 34 देख लेते हैं। 34 में पहले मैं आपको मॉड डिफाइन करना सिखाता हूँ। तो 34th में एक तो भाई तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7th क्लियर हो जाएगा, और 6th जो आपने एक अमन आपने पूछा था मुझसे, कौन सा क्वेश्चन पूछा था बेटा? क्वेश्चन नंबर आपका 7th क्लियर हो जाएगा, और सौरभ आपने शायद 8वां पूछा था तो आपका 8वां क्लियर हो जाएगा। 7वां और 8वां बेटा दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इन क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 जरा ध्यान से देखना यार। कह रहा है कि आपको ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। यू नीड टू फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। इस वाले फंक्शन में आपको ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको मॉड डिफाइन करना आना चाहिए। तो बच्चों मॉड डिफाइन कैसे करेंगे हम, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो मॉड डिफाइन करने के लिए पहले जो मॉड के अंदर वाली टर्म्स है उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालेंगे। और ये जो x की वैल्यूज होती है बेटा, यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं आपके। खैर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भारी चीज हो गई, जब एओडी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल x की वैल्यूज निकाल लीजिए आप। एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x प्लस 1 0, यानी कि x की वैल्यू -1 आया। सबसे पहले मॉड डिफाइन करने के लिए मॉड के अंदर जो भी टर्म्स है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, एंड देन x की वैल्यूज निकालो। वो निकाल लिया आपने, x की वैल्यू 0 और -1। फिर इसको आप नंबर लाइन पे पुट करा करो। लेफ्ट हैंड साइड में -∞, राइट हैंड साइड में +∞। एक -1 आ रहा है आपके पास और एक 0 आ रहा है। तो बच्चों अब आपको साफ दिख रहा है कि 3 इंटरवल बनेंगे। एक बनेगा -1 से छोटा, एक -1 से बड़ा, और 0 से छोटा, एंड एक 0 से बड़ा। ये 3 इंटरवल बनेंगे, और इन तीनों इंटरवल पे मैं चेक करूंगा कि ये मतलब ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है फंक्शन। तो फंक्शन f(x) विल बी मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। देखो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, मेरा स्टाइल कॉपी कर लेना सारे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पहला केस जब x की वैल्यू -1 से छोटी है। दूसरा केस जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है या उसके बराबर है बट 0 से छोटी है। और तीसरा केस जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। मैं जनरली इक्वल टू वहां रख रहा हूं जहां पर ग्रेटर है साइन। जैसे x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो मैंने इक्वल टू इसके साथ ले लिया, या x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मैंने इक्वल टू इसके साथ। कहीं पर एक आप इक्वल टू का साइन ले लोगे। अब -1 से छोटे वाली केस है, मैं इसकी बात करूंगा। -1 से छोटे वाले केस में कोई सा भी एक नंबर ले लो। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू -2 ले लेता हूं। आप मॉड के अलावा बताओ x की वैल्यू -2 पुट करके कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ये वाला। तो आपको पता है भाई मॉड अगर मैं नहीं देखता हूं, मॉड हटा के मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट नेगेटिव आ रहा है। तो आप क्या करो, मॉड हटा के इसको नेगेटिव ही लिख दो, ठीक है। फिर -1 से छोटा -2 पुट कर रहे हो ना, इसके अंदर जरा वैल्यू पुट करो -2, कितना आएगा? अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो -2 + 1, ये भी माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है ना,
अगर मैं अंदर वाली टर्म के अंदर -2 पुट कर दूं तो आप क्या करो, ये वाला मॉड हटाकर आप फिर से नेगेटिव लिखो। तो ये वाला माइनस ऑलरेडी है ही, माइनस ऑफ ब्रैकेट माइनस में x+1 है ना। तो ये वाला मॉड हटा के मैंने फिर से माइनस ले लिया। अब सारे ब्रैकेट खोल दो, देखो क्या आता है। दैट मीन्स -x + x+1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो यानी कि -1 से छोटे केस में इस पूरे फंक्शन की वैल्यू है 1 आपकी। अब -1 से बड़ा ले लो और 0 से छोटा ले लो। लेट्स सपोज मैं -0.5 ले लेता हूं, तो -0.5 लूंगा तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि माइनस एक्स है तो -0.5 ही आएगा। तो मॉड हटा के नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, फिर माइनस, फिर 0.5 माइनस का पुट करो, तो -0.5 + 1, तो ये +0.5 हो जाएगा, प्लस आ रहा है इस वाले केस में। तो ये वाला मॉड हटाकर मैं प्लस साइन यूज करूंगा, पर एक माइनस ऑलरेडी है ही, तो बाहर माइनस ही आएगा, है ना, क्योंकि इस मॉड का तो साइन पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, इसलिए यहां पर नेगेटिव आया। अब इसके ब्रैकेट खोल दो जरा, देखो क्या आ रहा है। ये आ रहा है -2x - 1। एक फंक्शन ये आया जिसको मैंने रेक्टेंगल में डाला, एक फंक्शन आपका ये आया जिसको मैंने रेक्टेंगल में डाला है, एंड 0 से बड़ा, 0 से बड़ा लेट्स सपोज मैं 2 पुट कर देता हूं भाई, तो 2 पुट कर दो, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, एंड 2 + 1 3, बेटा ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वाला मॉड हटा के भी पॉजिटिव साइन आएगा और ये वाला मॉड हटा के भी पॉजिटिव साइन आएगा। तो इस वाले की जगह मैं लिखूंगा x माइनस, इस वाले मॉड को हटा के मैं पॉजिटिव वाला साइन लेकर चलूंगा, यानी कि x+1 पॉजिटिव का। बट ये नेगेटिव क्योंकि बाहर ऑलरेडी नेगेटिव आपको दे रखा है। ब्रैकेट खोल दो, इसमें आपके पास कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू -1। तो एक फंक्शन आपका ये आ रहा है, तो तीनों पे हमें पता चल गया। अब हम ये बताओ, अब हम कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक कर पाएंगे। बेटा कॉन्टिन्यूटी हम उस पॉइंट पे चेक कर पाते हैं जिस पॉइंट से छोटा एंड बड़ा फंक्शन दोनों गिवन हो। बेटा तो छोटा और बड़ा कहाँ गिवन है आपको, दोनों। आपको एक -1 से छोटा गिवन है, -1 से बड़ा गिवन है, पहली चीज। क्योंकि क्वेश्चन जब हमारे पास स्टार्टिंग में था, बिल्कुल सही बोला बेटा अंजलि, जब क्वेश्चन हमारे पास स्टार्टिंग में था तब हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि आप कौन से पॉइंट पे चेक करो, क्वेश्चन में वो यही बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कौन से पॉइंट होंगे डिसकंटिन्यूटी वाले, ये पॉइंट हो सकते हैं, -1 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो हम -1 और 0 पे ही चेक कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि -1 से छोटा और -1 से बड़ा गिवन है, अगेन 0 से छोटा एंड 0 से बड़ा दोनों गिवन है। जिस पॉइंट से छोटा एंड बड़ा दोनों गिवन होता है हम सिर्फ उसी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू -1 कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 से छोटा fx। अब -1 से छोटा केस तीनों में कौन सा है, फर्स्ट वाला है बिल्कुल। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 से छोटा यानी कि 1, जहां जहां x आ रहा 1 -1 पुट कर दो, तो कहीं पर आ ही नहीं रहा है तो ये तो +1 ही है। फिर आप राइट हैंड लिमिट लोगे भाई, राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू -1 से बड़ा fx। अब -1 से बड़ा fx कौन सा है जरा ये बताइए, -1 से बड़ा ये वाला लेंगे। ये वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा ये 0 से बड़ा है ना, तो ये वाला लेंगे हम। कितना आएगा, -2x - 1, x की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो +2 - 1, ये भी 1 आ रहा है। देखो दोनों सेम आ गए ना, अगर दोनों सेम आ गए तो f -1 निकालो। इक्वल टू में कहाँ है -1 के, यहाँ पर है, तो फंक्शन ये ले लोगे आप, तो इट इज इक्वल टू -2 इंटू -1 -1, तो 2 - 1 ये भी 1, तीनों सेम आ गए। लिखेंगे सेंस लिमिट x टेंड्स टू -1 से छोटा fx इज इक्वल टू लिमिट -1 से बड़ा fx इज इक्वल टू f -1, तीनों इक्वल आ गए। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल रहा है, अभी तक आपको कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला। अब आप 0 पे निकालो, सेम तरीके से अब आप 0 पे चेक करोगे, एट x इज इक्वल टू 0, सेम तरीके से करो, शायद वो भी सेम ही आएगा। 0 पे चेक करोगे -1 हाँ, उसमें भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो यहाँ पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा, वहां पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है, तो सेम वो भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो यानी कि आपके पास जो दो चॉइसेस थी -1 और 0 की, उन चॉइसेस पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हेंस
नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज देयर, कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन था 6 नंबर का। अब अमन, एक तेरा वाला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी है, और एक बेटा सौरभ जो तूने पूछा था वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्या वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? प्लीज कंफर्म करेंगे भाई, क्लियर है ना सबको? हेलो, हाँ भाई नमस्ते, बोल। क्लास में बता, बोल बोल क्या हुआ? तो बच्चों देखो, सेम क्वेश्चन मैंने ना वैसे पहले फर्स्ट टाइम में भी करवाया था, बट जब आपने ये सेकंड टाइम करा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। खैर जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको भी मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बट सेकंड टाइम हम जब करते हैं तो हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होता है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है ध्यान से करें और अच्छे समझ के करें चीजों को। तो ये कॉन्टिन्यूटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा अगर कोई और डाउट है तो वो मुझे बताइए। मेरे ख्याल से इन कॉन्सेप्ट में तुम्हारे सारे की सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों ये भी एक टॉपिक है आपका जो आ सकता है, डिफरेंशिएबिलिटी। वैसे जनरली चांस कम ही है, बट होता क्या है डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी देख लेते हैं बेटा हम। 4 नंबर का कभी कभार इसके साथ आ जाता है, कॉन्टिन्यूटी के साथ। तो होता क्या है डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों? कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट अ गिवन पॉइंट। बेटा अरियंत के डाउट्स में लूंगा, मेरे पास अभी आज कोई बच्चा आया नहीं है तो मेरे पास अरियंत बुक नहीं है, तो बिना अरियंत की बुक के मैं डाउट नहीं ले पाऊंगा। तो अरियंत की बुक आएगी, देन आई विल टेक डाउट्स फ्रॉम अरियंत आल्सो। ये कह रहा है अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c अगर, इफ एंड ओनली इफ, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। पहला, उसको कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है बेटा एट x इज इक्वल टू c, नंबर 1। नंबर 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम होने। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? वेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज l, इसको हम l f डैश c से रिप्रेजेंट करते हैं, which is equal to limit x tends to c minus fx minus fc upon x minus c होगा। क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? l f dash c that is equal to limit x tends to c minus fx minus fc upon x minus c होगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? r f dash c that is equal to limit x tends to c plus fx minus fc upon x minus c होगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ जाते हैं तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू c पे। पर बाय चांस हो सकता है कभी कभार ऐसा हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो बच्चों आपको डिफरेंशिएबिलिटी वाला टेस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिख दोगे इफ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू। बट ऐसा हो सकता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो एंड डिफरेंशिएबल ना हो। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पहला वाला पार्ट भी जरूरी है एंड दूसरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों होना जरूरी है, दोनों नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरा इसको याद कर लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले को। दोनों में सेम ही है, ये वाला पोर्शन दोनों में सेम है, बस यहाँ पर x टेंड्स टू c माइनस है और यहाँ पर x टेंड्स टू c प्लस। c माइनस और c प्लस का बस पंगा है। नाउ क्वेश्चन देखो कैसे आ रहा है। show that the function fx that is equal to x minus 1 is continuous but not differentiable at x is equal to 1। भैया कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट x is equal to 1। तो कैसे करेंगे भाई ये वाला क्वेश्चन जिसमें कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है? तो बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम विद इन अ मिनट लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज जल्दी से लॉग इन करना क्योंकि फिर डिफरेंशिएशन के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। विद इन अ मिनट लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन करना। सबसे पहला हमारा धर्म क्या कहता है कि हम इसको डिफाइन करें। तो x माइनस 1 का मॉड को डिफाइन कैसे करेंगे? पहले x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको नंबर लाइन पे डालेंगे, 1 से छोटा और 1 से बड़ा केस आएगा, यानी दो ही केस बनेंगे। एक 1 से छोटा ले लिया, एक 1 से बड़ा ले लिया, एक मैं 1 के बराबर भी ले रहा हूँ। 1 से छोटे वाले केस में मैं कुछ भी, लेट्स सपोज मैं -2